तो अगर किसी की रिसेंटली एंजियोप्लास्टी हुई है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर उन्होंने खास ध्यान देना है, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो उस जगह पर ध्यान देना ज़रूरी है जहां से एंजियोप्लास्टी की गई थी। वो आपकी कलाई हो सकती है या आपके कमर हो सकती है जहां से एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर हुआ था। अब इस जगह पे थोड़ी सी स्वेलिंग, हल्का सा पेन या थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन वो तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उस जगह पर जो दर्द है जो पहले कम था अभी बढ़ता जा रहा है, या उस जगह पे कुछ स्वेलिंग जो है वो साइज़ में कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, या फिर उस जगह से कुछ पस निकल रहा है या फ्रेश ब्लीडिंग हो रही हो, अगर ऐसा कुछ आपको नज़र आता है उस एंजियोप्लास्टी वाले जगह पर तो तुरंत आपके कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करिए। दूसरा, आपने ये देखना है कि क्या आपको फिर से कुछ फ्रेश सिम्टम्स या कंप्लेंट्स हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीने में दर्द होना। वो सीने में दर्द या भारीपन इस तरह की फीलिंग हो सकती है। अगर आपको ऐसे सीने में दर्द हो रहा हो या अचानक सांस फूलने की ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, ऐसे कुछ भी अगर अनयूजुअल सिम्टम्स आपको आते हैं तो तुरंत आपके कार्डियोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करिए। यूजुअली एंजियोप्लास्टी के बाद एक टैबलेट हर एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट को सजेस्ट की जाती है, इसका नाम है सॉर्बिट्रेट। ये एक छोटी वाइट कलर की टैबलेट होती है और जब कभी सीने में इस तरह का भारीपन महसूस होता है तो डॉक्टर यूजुअली पेशेंट को पहले ही बताते हैं कि इस गोली को ज़बान के नीचे रखना है। याद रखिए, ये सॉर्बिट्रेट की गोली हर किसी के इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। जिसको इस्तेमाल की इसकी ज़रूरत होती है उनके कार्डियोलॉजिस्ट उनको ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ऐसा कुछ बताया गया है या एडवाइस किया गया है तो सॉर्बिट्रेट की ये गोली हमेशा अपने साथ रखिए, और जब भी सीने में दर्द या भारीपन आपको महसूस होता है तो उस समय इसे इस्तेमाल करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको बहुत ही रिलीजियसली और प्रॉपरली लेना है। यूजुअली एंजियोप्लास्टी के बाद जो नंबर ऑफ मेडिसिन होती है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और इस वजह से कभी कभी लोग कुछ दवाइयों को स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दवाई बराबर नहीं लेते हैं तो इसके वजह से जो स्टेंट आपको डाला गया है हार्ट की नस को खोलने के लिए उसमें फिर से ब्लॉकेज बन सकता है, और फिर से ब्लॉकेज बनने की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलरली अच्छी तरह से खाना बहुत ज़रूरी है। अगली ज़रूरी बात कि हार्ट की बीमारी के अलावा आपको अगर कोई दूसरी बीमारियां है जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, थायराइड की बीमारी, किडनी की बीमारी, इस तरह की जो दूसरी बीमारियां हैं उनको भी प्रॉपरली कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये दूसरी बीमारियां कंट्रोल में नहीं रही तो इसके वजह से भी हार्ट में नए ब्लॉकेजेस बनने के चांसेस और हार्ट में जो स्टेंट डाला गया है उसमें वापस ब्लॉकेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवी बात आपके डाइट के बारे में। तो आपको ओवरऑल एक हेल्दी डाइट लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स इसका सेवन करना है। इसके अलावा जो खाने में तला हुआ फ्राइड चीज़ें उसको जितना कम से कम कर सको और जितना इसको एलिमिनेट ही कर सको उतना आपके लिए अच्छा। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस आपके डॉक्टर ने बताए गए हैं जैसे शुगर कम लो या सॉल्ट कम लो या पानी कम लो, इस तरह के कोई स्पेसिफिक अगर रिस्ट्रिक्शंस आपके डॉक्टर ने बताए हैं तो उसे भी आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। अगला पॉइंट दो ऐसी बातों के बारे में जिसको आपने जितना कम कर सके उतना अच्छा, या उसको एलिमिनेट ही कर दे लाइफ से तो कभी भी बहुत अच्छी बात है। और ये दो चीज़ें हैं, पहला टोबैको एंड स्मोकिंग और दूसरा स्ट्रेस। ये दोनों ही चीज़ें हमारे हार्ट के लिए काफ़ी घातक होती है और इसके वजह से हार्ट के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इनको आप जितना अपने से दूर रखें उतना अच्छा। आठवां पॉइंट, आपने रेगुलरली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ फॉलोअप करना चाहिए। जैसा फ्रीक्वेंसी पे वो बताते हैं आपको आने के लिए उस हिसाब से। हार्ट की बीमारी में बहुत बार कुछ ऐसे साइन सिम्टम्स रहते हैं जो हो सकता है आप डिटेक्ट ना कर पाए, लेकिन आपकी जांच करते समय आपके कार्डियोलॉजिस्ट बहुत इनिशियल स्टेज में इस प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। और इसलिए रेगुलर बेसिस पे आपके कार्डियोलॉजिस्ट को आपने फॉलो करते रहना चाहिए। अगला पॉइंट रेस्ट के बारे में एंजियोप्लास्टी के बाद के। इन जनरल एंजियोप्लास्टी होने के बाद मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में बहुत लंबा या एकदम बेड रिडन वाले रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यूजुअली 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद घर पे नॉर्मल जितनी आपकी डे टू डे एक्टिविटी की मोबिलिटी है वो सारा कुछ आप कर सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सर्शनल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली एक्टिविटी आप अवॉइड कर सकते हैं, बट रूटीन चलना फिरना, बाहर जाना टहलना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप जल्द ही शुरू कर सकते हैं। इवन 1 से 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते में बहुत सारे लोग तो अपने रेगुलर काम को भी रिज्यूम कर लेते हैं। तो इसलिए बहुत लंबा चौड़ा आराम लेने की ज़रूरत मैक्सिमम लोगों में नहीं पड़ती है। अगर आपके केस में कुछ स्पेसिफिकली ज़्यादा आराम की ज़रूरत है
तो आपके डॉक्टर आपको इस बारे में ज़रूर बताएंगे। 9वां पॉइंट, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में सेव करके रखिए। जिस भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए थे एंजियोप्लास्टी के लिए, उस हॉस्पिटल का नंबर, वहाँ के कैजुअलिटी का नंबर आपके फ़ोन में सेव करके रखिए, क्योंकि अगर भगवान ना करे लेकिन अगर आपको फिर से चेस्ट पेन का प्रॉब्लम हुआ तो बहुत बार ये फ़ोन नंबर ढूंढने में, इसको उसको पूछने में काफ़ी इंपॉर्टेंट समय वेस्ट हो सकता है। अगर आपके फ़ोन में ही ये नंबर सेव है तो आप तुरंत हॉस्पिटल को कांटेक्ट करके एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं और तुरंत आपका इलाज शुरू हो सकता है। और 10वां पॉइंट, ट्रैवलिंग के बारे में। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में, गांव में जा रहे हैं, तो 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। नंबर 1, अपनी दवाइयाँ यहीं से साथ में लेके जाइए। जितने भी दिन के लिए आप जाना चाहते हैं उतने दिन का डोज। हो सकता है उस नए शहर, गाँव में आपकी पर्टिकुलर दवाइयाँ ना मिले। दूसरा, सॉर्बिट्रेट की वो जो गोली, इमरजेंसी वाली गोली जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हमेशा आपके साथ रखिए। कभी भी इसकी इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको ढूंढते रहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और तीसरा, आप जिस भी गांव, शहर जहां जा रहे हैं, वहां आप जहां रुकने वाले हैं उसके आसपास कोई हॉस्पिटल, डॉक्टर है या नहीं, उसका पहले ही पता करके रखिए, उसका ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखिए, ताकि इमरजेंसी में आप तुरंत मेडिकल हेल्प को आपकी मदद करने के लिए बुला सके। और फाइनली एक बोनस टिप, एक टेक्निक है जिसका नाम है CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे अगर कोई व्यक्ति सडनली बेहोश हो जाए, कोलैप्स हो जाए, जो कि हार्ट अटैक में हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति में ये टेक्निक को इस्तेमाल करके उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो इस टेक्निक को आप भी सीखिए और आपके आजू बाजू वाले, फैमिली वाले सब लोगों को सीखने के लिए सजेस्ट करिए, क्योंकि भगवान न करे लेकिन कभी अगर कोई अनहोनी हो गई और सडनली आप कोलैप्स हो गए तो बाकी के लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आपकी जान बचा सकते हैं। इस टेक्निक का डिटेल्ड वीडियो इस हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। इसका मैं लिंक ऊपर कार्ड में डाल दूंगा। इसके अलावा इस टेक्निक का रेगुलरली फ्री ट्रेनिंग सेशंस हम यहाँ फर्स्ट हार्ट कार्डियक सेंटर, घाटकोपर, मुंबई में लेते रहते हैं। तो इसके बारे में भी आपको अपडेट्स हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। उसको क्लिक करके उस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। उसमें रेगुलरली डेली बेसिस पर मैं कोई ना कोई हार्ट हेल्थ रिलेटेड टिप्स डालता रहता हूँ, तो वो चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए, उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो आपको यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर करिए, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनका रिसेंटली एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर हुआ है। अगर आपके कुछ क्वेरीज, डाउट्स, कमेंट्स हैं या आप अगले वीडियो के लिए कोई विषय सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।